नाज़रीन, इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की तस्वीर बन रही है। तमाम जमातों का ख्याल है कि वो हुकूमत साजी कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अब उमर अयूब साहब को नामज़द कर दिया है। उनका ख्याल है कि उनके पास नंबर्स हो पाएंगे। कुछ मज़ाद खबरें आ रही हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो बातचीत करेंगे, फिर डिनाई किया गया कि बातचीत नहीं करेंगे। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके अंदर उनका गुस्सा भी निकल रहा है और वो बता भी रहे हैं कि इलेक्शन में उनके ख्याल से क्या हुआ। अपोजिशन में बैठना चाहते हैं लेकिन PTI से बात भी हो सकती है। हम ज़रा इस तमाम मंजरनामे को समेटना चाहते हैं कि आज जुमेरात है और हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि कुछ अगले 3-4 दिनों की भी खबरें यहाँ से निकलें। हमारे पास स्टूडियो में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, अंसार अब्बासी बहुत अरसे के बाद आए हैं स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज़कियाकार नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से। मैं एक साउंड चलाना चाहता हूँ आप सबकी इजाज़त से। बैरिस्टर सैफ ने आज बात की है अमेरिका का रोल क्या होना चाहिए। पहले लेट्स गेट द फॉरेन एलिमेंट आउट ऑफ द वे, फिर उसके बाद हम अंदरूनी मामला पे बात करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने आज अमेरिका के हवाले से किन तवक्कुआत का इजहार किया कि इलेक्शन के ऊपर वो क्या बात करें। जी, अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, जो बद इंतजामी का मुजाहिरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के जरिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है कि अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए, जमहूरी बनाने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि वो इसका सदेबाब करें। ओवर टू यू जी, हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दिस? हमें चाहिए अमेरिका की तरफ से इस किस्म का धक्का? हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, बट यू थिंक फॉरेन एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके पार्टी के प्लेटफॉर्म से बयान आया है। देखिए जी, इसके कॉन्टेक्स्ट को ज़रा इसको भी गौर करने की ज़रूरत है और वो एक मेरे ख्याल में इन्होंने यके बाद दिगरे अमरीकी दफ्तर ख़ारजा जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है उसने बैक टू बैक मतलब दो एक दिन के वक्फे के बाद 3 स्टेटमेंट्स जारी की हैं। और बाय द वे वो अकेले नहीं हैं इसमें, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इसी तरह की स्टेटमेंट आई है और कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स तो मिले भी हैं हमारी क़यादत को, पहले भी इलेक्शन से और इलेक्शन के बाद भी। और उसके अलावा ये भी एक पाकिस्तान की इंतखाबी और जमहूरी तारीख़ में पहला मौका है कि इवन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने, तो हमारे यहाँ तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या कि जी कौम ने रिज़ल्ट्स को कबूल कर लिया है और वो रेडी टू मूव ऑन है। हालांकि इलेक्शन से एक दिन पहले, एक रात पहले वो एक किसी फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को ही कह रहे थे कि जी मैं नहीं गारंटी कर सकता कि इलेक्शंस फेयर और फ्री होंगे, और फिर आगे 1-2 दिन बाद कहते हैं कि जी बिल्कुल फेयर और फ्री थे। लेकिन ये पैगाम डायरेक्टेड था टुवर्ड्स वाशिंगटन। ये इनका फेयर और फ्री, देखिए जी ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारे जब अपने इदारों और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत, जो कि उसको क्या ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन के डिफेंस पे आए, सारी दुनिया में जो जोशो खरोश के साथ आवाज़ उठी हुई है उसके ऊपर, वो उसके डिफेंस को आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, बस नहीं जी इंटरनेट बंद करना बिल्कुल ठीक था। तो हालांकि वाशिंगटन को अपील बनती है आपके ख्याल में? देखिए जी मैं बुनियादी बात ये है और ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ, और ज़रा गौर कीजिए कि उन्होंने उनकी तरफ से बयान क्या आए हैं। उनकी तरफ से पहला स्टेटमेंट आया इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस का, उनका आया बयान जिसमें यही लिखा हुआ था कि बहुत से बुनियादी हकूक़ पे जिस तरह की नाजायज़ पाबंदियाँ, अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, आज़ादी इज़हार राय पर, आज़ादी पुरअमन जो इज्तिमा और गैर मुसल्लह इज्तिमा उसके ऊपर, और रसाई तक इंफॉर्मेशन जिस तरह इंटरनेट और उसको बंद किया गया, यहाँ से शुरू हुए। फिर अगले बयान में कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो मुदाखलत हुई है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और फिर उसके बाद आप ये भी गौर कीजिए कि उसके बाद अगला बयान जो लास्ट आया है वो ये है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज ने बशमूल हमारी पार्टी ने भी ऐलान किया ना कि हम एहतजाज करेंगे, तो फिर क्या पुरअमन एहतजाज के पर खास तौर पे एक और बयान आया कि ये
लेकिन वाशिंगटन के बयान की अहमियत क्या है, कंसिडरिंग कि आपका बयानिया ये है कि उन्होंने आपको ताकत से निकलवाया, उन्होंने साजिश करके निकलवाया, तो वो जब उन्होंने निकलवाया तो वो ठीक था और अब वो बयान दे रहे हैं ठीक है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कौन सा वाशिंगटन। आप जरा इसको दोबारा प्ले करते हैं। आपने दोबारा बेशक प्ले ना करें, मुझे इसकी शुरुआत से ही अंदाजा हो गया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। हर एक का कहने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो कहना चाह रहे थे वो मैं वाजे कर देता हूँ, जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि अमेरिका के बारे में तासुर ये है, हकीकत कुछ और हो या ना हो, अमेरिका के बारे में तासुर पाकिस्तान में यही रहा है कि 6-7 दहाइयों पर उन्होंने हमेशा फौजी अमरीत का साथ दिया है। तो महज पता है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है इस बार तो अवाम का साथ दे दो, पाकिस्तान के लोगों का साथ दे दो, बयानात आपने ठीक दिए हैं उस पर जरा अमल दरामद भी करके दिखाओ। और फिर आपने देखा वेनेजुएला के अंदर जमहूरियत नाफिज करने के लिए वो आ जाते हैं और दूसरे मुल्कों में मिसालें मौजूद हैं जिस तरह उन्होंने बहुत के नफाज के लिए उनको बुला रहे। सेनेटर साहब के लिए जो बड़े ऑनरेबल हैं, इस बयान को डिफेंड करना और उसके मदरजात पे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ उनकी मुश्किल, कोई भी क्रेडिबल आदमी, मुझे कोई मुश्किल नहीं इस बयान को नहीं, वो जब उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछा कि आप उनको स्टैंड करते हैं तो आपने इधर उधर गए, क्योंकि कोई भी क्रेडिबल आदमी डायरेक्ट इस मजाकाखेज बयान पे स्टैंड नहीं कर सकता। वजह इसकी क्यों मैंने इसे मजाकाखेज कहा है, ये वही अमेरिका है जिसको आज आप दावत दे रहे हैं कि आप ज़रा खबर रखें, थोड़े हालात को देखते रहें, जिसको आपने एक नारा लगाया था कि हम कोई गुलाम है, उसी अमेरिका की बात हो रही है ना, जिसको आपने कहा था कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश करके हमें निकाला गया है, आज उसी के जनाब आप देख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जो भी आप कहें कि जनाब आप बयान दें। फिर क्या अमेरिका कोई वॉच गार्ड है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में जो मामलात होंगे वो अमेरिका का आप इंतज़ार करेंगे और आपका लीडर अमेरिका पैगाम रसानी करेगा कि तुम आओ और हमें निकालो मुश्किल से, लेकिन हमारी पार्टी को निकालो मुश्किल से। बैनुल-अक़वामी तौर पर होती है। नहीं, मुझे आप ये बताएं, बैनुल-अक़वामी तौर पर सबकी होती है। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, अमेरिका ने क्या किया वहाँ पे? एक स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने, बगैर अपोजिशन के हुए हैं ना, फरमा रहे थे। स्टेटमेंट तो अभी भी दी है उन्होंने कहा जी इस तरह के हालात दुनिया में कहीं भी हों उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बैलेंस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जहाँ भी इस तरह की शिकायत आए इलेक्शन के ऊपर ज़रूर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट 2018 में नहीं आई थी उस वक्त धांधली से ज़्यादा हुई थी, इल्ज़ामात इससे ज़्यादा लगे थे, के साथ नहीं है, चैलेंज इससे ज़्यादा हुए थे, शायद ज़रा ज़्यादा हाथ सख्त रखा हुआ है जो उनको। मैं वैसे योर टेक ऑन दिस। देखिए मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और अगर मैं आपको बताऊं कि 2018 के बाद इसी किस्म की बात फ़र्ज़ करें कि PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती, तो आप देखते कि वलीद साहब और इनकी पार्टी और इमरान खान साहब क्या बात करते। यू आर इन्वाइटिंग द वाशिंगटन कि आप इंटरफेयर करें पाकिस्तान के मामलात में। ये जो भी कह रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बातें की हैं। देखिए बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं हर एक से, लेकिन ज़ाहिर है हम एक सॉवरेन मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है। हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स, और ये एक तो होता है ना कि उनकी तरफ से साइफर वाली बात तो उनकी तरफ से वहाँ से आई थी, यहाँ पे तो आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंटरफेयर करें। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली येस। और फिर ये रिजीम चेंज से रिजीम गेन वाली बात मुझे लग रही है कि अब पहले चूँकि रिजीम चेंज आपने करवाई, लेकिन मैं टू बी फेयर टू देम इस बात से कतई नज़र कि उनका बयानिया क्या है, वाशिंगटन की तरफ से बयानात को हम गौर से देखते हैं, हमने ऑब्जर्वर्स उनके बुलाए हुए हैं, हम स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, और पुराने वक्तों में हमने वाशिंगटन को एंगेज किया अंदरूनी मामलात के ऊपर बहुत। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट है ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी प्रेसिडेंस नहीं। और फिर वो भी किससे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि जो कि इस चीज़ के जिनका बयानिया ये था एब्सोल्युटली नॉट वाला, रिजीम चेंज वाला। सो उस बयानिए के साथ, और मैं तो कहता हूँ कोई भी पीस पार्टी भी बात करती, और अगर किसी ने की माजी में आप देखें कि उनको कंडेम किया गया, हर एक ने कंडेम किया। सो मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिर अफसोस वैसे सेनेटर साहब पे भी हुआ कि देखें अगर बैरिस्टर साहब ने ये बात की है तो सेनेटर साहब को मेरा ख्याल है कि उसको, मेरे ख्याल में वो एक इसका से आपको सबक बयान कर रहे हैं। I'm not here to defend him, he can explain himself। और क्या ये मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं जिनको मैं दुरुस्त करूंगा। Is it the policy of PTI? अजय वो आप सवाल नोट कर ले, इसके ऊपर आते हैं। नफीसा साहब जरा इसके ऊपर बात कीजिएगा कि हम अमूमन फॉरेन इंटरफेरेंस को बुरा गर्दानते हैं, लेकिन इस केस के अंदर बैरूनी दुनिया की तरफ से बयानात पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में आए हैं। ज़रा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू और जायद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ और फिर इस बहस को आगे लेके चलते। जी गो अहेड।
देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज रहना कोई बुरी बात नहीं है, रहना चाहिए। लेकिन ये जो पीटीआई का जो शोर है, ये बड़ा हैरानकुन इसलिए है कि इनकी जो 2 दहाइयों की जो सियासत है, पहले ये शुरू हुई ड्रोन के ऊपर कि जी ड्रोन हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, अमरीकियों को निकालो, अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से निकालो, इस पर इनकी सियासत चली। फिर जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो जब नो कॉन्फिडेंस आया तो साइफ़र जो है लहरा लहरा कर उन्होंने उस पर भी सियासत की कि भाई ये साइफ़र जो है ये बैरूनी मुदाखलत है और ये अमरीकियों के कहने पर मुझे हटाया जा रहा है। और अब आप अमरीकियों को ही कह रहे हैं कि आएँ और आप मुनसिफ बने और आप ये देखें कि हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये अजीब व गरीब एक इनके कहीं भी दे डोंट स्टैंड ऑन देयर, जो उनकी ग्राउंड है ना, ये नीचे से बहुत शेकी है। लेकिन नफीसा साहब कदा कलामी होती है। अगर मैं ये नहीं कि माजी को मैं कोट करके कोई पॉइंट नहीं स्कोर करना चाह रहा, लेकिन सयाको सबाक के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बहुत कैंपेन की वाशिंगटन के अंदर जाके जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाते रहे हैं वाशिंगटन इंगेज करने के लिए। हम उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। मेमोगेट क्या था, कौन किससे मदद क्या मांग रहा था? तो मैंने शुरू में ये कहा, आपने अगर मेरी बात सुनी हो जी, मैंने शुरू में ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज रहना चाहिए, ये मैंने बिल्कुल शुरू में कहा। लेकिन फिर मैंने पीटीआई की अपनी जो एंटी इंपीरियल पॉलिसी है, एंटी कॉलोनियल, उनका एक स्टेटेड एंटी कॉलोनियल या न्यो कॉलोनियल रिजेक्शन है इनकी जो बयानिया है उसमें, और उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा पूरा के पूरा उनको इस बयानिया पे वोट देता है कि अमरीकी मुदाखलत जो है वो कि इस खत्े में नहीं होनी चाहिए। तो ये बयानिया ये बहुत ओवर्टली, और ठीक है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम और कौम भी चाहते हैं कि हम एक सॉवरेन स्टेट की तरह जो बैनुल अक़वामी इंगेजमेंट हो, उनके कोई टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट हो, ये ना हो कि हम उनको जब हमें जरूरत पड़े तो हम उनको दुहाइयां दें, फिर हम उनको गालियां दिलवाएं। मतलब ये अजीब व गरीब इनकी पोजीशन। जी जायद साहब, ऐसा है कि देखिए, मुझे नहीं पता कि कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर ने बाहर की दुनिया को कहा है कि हमारे इलेक्शन का रिजल्ट देके उस पर आप अपना प्रेशर डालें या जो भी उसने कहा था। लेकिन देखिए, एक बात वाज़ेह है, हमारे सूबे में जो हमारे मैंडेट को चोरी किया गया और एक दफा नहीं किया गया। हमारे 2013 में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे 2018 को हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, 2024 किया। और ये हमारा इसलिए हम मुकत रहे हैं कि हमने 2010 में जो 18 अमेंडमेंट पास की उसका आज तक हमें सजा मिल रही है। इसलिए हमने अभी ऐलान किया है हमारे इमरान खान साहब ने कि हम एहतजाज करेंगे, और हमें अगर पार्लियामेंट का रास्ता हमें रखा है तो हम इसके बाद अपनी उसी पुरानी नक्शे कदम पे वापस चलेंगे और हम अपनी आवाज़ और अपने हक के लिए और अपने सूबे के हुकूक के लिए बात करेंगे। आपको मालूम है, हाँ, आज भी हमारे साथ पीटीआई वालों ने राबिता किया और हमने इसलिए इनकार किया कि हमने कहा था कि क्योंकि हमारा तो मैंडेट आप लोगों ने चोरी किया तो हम आपके साथ कैसे बैठे या कैसे शेयरिंग करेंगे। इस वक्त अगर तरस भाई आप देख ले तो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन को कोई मानने को तैयार नहीं है। जिनने जीता है, जहां से जिन्हें जीता है वहां पे तो वो खामोश है, जहां पे जिसने हारा है वहां पे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये मैंने अंदरूनी बात पहले बार। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस तमाम माहौल में जहां पे आपका बयानिया ये है कि आपका मैंडेट मुसलसल चुराया जा रहा है, फौरन कुव्वत के जरिए आप अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाएं, क्या आप चाहेंगे? कुछ इस वक्त मौजूद ये है? नहीं, ऐसा है ना कि हमने अभी तो जो हमने ऐलान किया वो तो हमारा एहतजाज का है। हम तो स्टेट में वापस जाएंगे और हमने तो कोशिश की थी कि जब 2010 में 18 अमेंडमेंट पास हुआ था तो हमने ये कोशिश की कि ये मुल्क चले, जमहूरियत चले। 2013 में जो कुछ हमारे साथ हुआ आपके सामने, हमने अपनी शहीदों की जनाजे उठा रहे थे, बाकी पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन तब भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमने माना कि चलो कोई बात नहीं, जमहूरियत को चलना चाहिए। फिर 2018 में भी हमारे साथ यही हुआ, लेकिन हमने फिर उसको एक्सेप्ट किया। अब ये इंतहा हो गई कि अब
अब हमें तो दीवार पे लगा दिया गया 2024 में, अब हम उस बात पे नहीं जाएंगे। और हम आप इस पॉइंट पे रुकिएगा, हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे कि किस जमात ने क्या आगे स्टैंड लेना है। सेनेटर साहब अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर लें क्विकली, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहता। गो अहेड। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऐसा तनाजुर इसका जो है, एक तो जो बात हुई कि जी माजी में एक हिस्ट्री रही है डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट करने की, और आप कहा है कि फॉर वंस पीपल ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, उसकी वजह यही है। एक तो ये देखा ना, ये मुझे हैरत होती है इस बात पे कि हर शो में कोई ना कोई यही कह रहा होता है कि नहीं जी ये 1970 के बाद ये 12 इंतखाब टोटल हुए हैं, उसको मिला के सबको शामिल करके ये 12वां इंतखाब है, और सिवाय उस एक इंतखाब के हर एक में जो है वो धांधली हुई है। तो भाई किसी एक इलेक्शन कमिश्नर को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दी गई है, यहाँ एहतसाब और सज़ा का कोई खौफ ही नहीं रहा। यहाँ तो इससे शुरू होते हैं लोकली। लेकिन ये एक बात है कि इस बार ये हो गया है कि जिस जोशो खरोश से आलमी प्रेस और आलमी कम्युनिटी ने इसके बारे में शोर मचा, दुहाई मचा दी है, या आप ज़रा सुन लें एक मिनट, ये सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ किस किस ने। आप देखें ज़रा जरीदों और अखबार, इकोनॉमिस्ट, टाइम्स, गार्डियन, ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिपेंडेंट फ्रांस, फ्रांस 24, फाइनेंशियल टाइम्स, BBC, CNN, अल जजीरा और इंसानी हकूक। कभी ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। और जिस तरह से मैंने कहा है ना, सिर्फ अमेरिका मेरे सामने 8 इस वक्त जरीदों के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं BBC समेत, हाँ जी, जिन्होंने 2018 पर बहुत एतराज़ात उठाए थे। ठीक है जी। सो दे सेड के इलेक्शंस टेंटेड विद रिगिंग क्लेम्स जी। और फिर आप उस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा और कॉमनवेल्थ और इन दीगर के क्या बयानात थे। बट द थिंग इज कि इस बार मतलब ये जो मैं इनसे ANP वाले मेहमान से एग्री करता हूँ कि इन्होंने ANP वालों से मैं ये एग्री करता हूँ कि इस बार इंतहा हो गई, और जिस दीदा दिलेरी से हुई इलेक्शन के वो कह रहे हैं इंतहा आपने की है, और फिर 5 बजे के बाद जो हुआ, सेनेटर साहब वो फरमा रहे हैं कि इंतहा की है आपके हक में, आपके हक में धांधली की है, वो तो एतराज ही उठा रहे हैं। हमको उठाने के एतराज जी, हम भी ये एतराज उठा रहे हैं। हमने तो दावत दिया कि आए हमारे साथ पुरअमन एहतजाज करें, हम असेंबली के अंदर, असेंबली वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो आपके साथ कैसे खड़े हो जाए? मर्जी है उनकी जी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करें ना, कि शिकायत है उनको इलेक्शन कमीशन से कि हमने इलेक्शन ड्रॉप किया कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। ये अपना मौका पहले समझ लें कि क्या आपकी जमात के अंदर से भी आवाज उठ रही है तारिक साहब के इलेक्शन जो है ना, उनके ख्याल के मुताबिक 12 सीटों के ऊपर आपके खिलाफ आए, और आपकी जीती हुई सीटों के बारे में एक बयान मैंने सुना है, जीती हुई सीटों के बारे में सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। तले साहब, जो सेनेटर साहब बात अभी कर रहे हैं ना कि 12 इलेक्शंस का हवाला दिया जाता है, और हर इलेक्शन के हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब उसमें धांधली हुई है। पाकिस्तान में सबका 12 इलेक्शंस, उसमें ये नहीं होता कि तमाम सीटों पे धांधली हुई है, ये नहीं होता कि मेजॉरिटी सीटों पे धांधली हुई है। जहाँ जहाँ इंडिविजुअल जिस जिस सीट के ऊपर कोई मसला होता है, उसके बाद ट्रायल भी होता है, कई नताइज रिवर्स भी होते हैं। ये एक इलेक्शन प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन बिलउमूम अब आपने जो जितनी बैनुल-अक़वामी आर्टिकल्स का, अखबारात का, जरीदों का हवाला दिया 2018 के इलेक्शंस के हवाले से, जिन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन की बेनिफिशरी थी, ये उस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में आए, लिहाजा ये उनका जिक्र नहीं करेंगे, ना उनका जिक्र करना ये पसंद करें। नहीं, मेरे ख्याल है कंपैरेटिव स्टडी मैं भी करना चाहूँगा कि क्या उस वक्त लिखा था और क्या आज लिखा, जरूर नहीं था, इतना शदीद नहीं था। आप मान गए, चले गुड। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो इलेक्शन पे एतराज़ात हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्तें मौजूद हैं, आपकी इंडिविजुअल जिन हल्कों के हवाले से आपके एतराज़ात हैं, हाई कोर्ट्स में दरखास्तें मौजूद हैं। ये भी एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए आगे मामला चलना है ना। अब आपके जो डिप्टी स्पीकर हैं वो 50,000 उनके ऊपर वोटों की धांधली साबित हुई, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, उस स्टे पे वो 5 साल असम्बली के डिप्टी स्पीकर बने रहे। अभी की बात है ना, ये 1960 की बात नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो इस मर्तबा ना, हमें वी हैव टू मूव ऑन। आप तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा हो? हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर किसी जगह के ऊपर इन्हें एतराज़ है उसको ऑडिट होना चाहिए, तफसीलात सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बात कि एक तरफ जनाब आप अमेरिका की ग़ुलामी भी बर्दाश्त नहीं कर रहे और दूसरी तरफ आप उसको दावत भी दे रहे हैं कि आओ मुझे छुड़ाओ, मेरी मदद को आओ, ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा तले साहब, ये अभी जो सेनेटर साहब ने बात की ना कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती इलेक्शन कमीशन की, तो देखें ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी नहीं हुई। हम बार बार कहते हैं और हर दफ़ा कुछ ना कुछ मसले होते हैं इलेक्शन में और बड़े सीरियस मसाइल होते हैं।
देखें ये किस तरह से और इस बार तो वाकई सिलेक्शन कमीशन बन गई है। नहीं, नॉट इलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमीशन। आपको सेलेक्ट किया उन्होंने। देखें सिलेक्शन, यू आर द मेजॉरिटी पार्टी। सिलेक्शन वैसे ये पूछ लें इनसे कि देखें आपका एतराज कि आप जीते हुए इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन 2018 में था, अभी हो सकता है सिलेक्शन प्लस हो, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, देखें जब तक हमारे पॉलिटिशियंस इस्तेमाल होना बंद, जब ये हमारे पॉलिटिशियंस, मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, जब तक ये इस्तेमाल होना बंद नहीं करेंगे ना, अपनी एक एक बारी होती है सबकी, आपने इस्तेमाल होना है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों और आपने ब्लेसिंग लेनी है। रेस ये लगी हुई है कि किसको ब्लेसिंग मिलती है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। और किसी तरीके से आपको 2018 हो या 2024 हो, आपने हुकूमत लेनी है और बस इसलिए कि ब्लेसिंग है। असल मकसद इलेक्शंस डेमोक्रेसी नहीं है सिर्फ कि वोट डाल दिया, ताकत लेनी है। असल बात यह है कि उसके बाद जो करना है वो जो आइन, ज़ाहिर है आपने आइन पूरा पढ़ें आप, एग्जेक्टिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों के बारे में, मुल्क के बारे में, वो उसके 1% काम नहीं होता, वहां पे बॉदर नहीं करते। बिकॉज रेस को क्या लगी हुई है कि ताकत में आना, कि हम नहीं, कि ताकतवर लोग हमसे खुश रहें बस, ठीक, उसी के जरिए ताकत में। जब तक वो होगा तो ये कैसे अकाउंटेबिलिटी। नफीसा साहब, इस बात से कतई नजर के इंतखाबात के बारे में किसी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अनप्रेसिडेंटेड इस इंतखाब के ऊपर एतराजात हैं, सभी एतराजात कर रहे हैं, ये अनहोनी है मुल्क में और मुल्क से बाहर पहली दफा। जी नफीसा साहब, पहली दफा नहीं। देखिए हर इलेक्शन में ये मोर और लेस हुआ है काफ़ी, मतलब 1988 से लेकर आज तक मैं समझती हूँ कि हर इलेक्शन में जहाँ 2 दहाई अक्सरियतें भी मिली, फिर स्प्लिट मैंडेट भी मिला, फिर आपने देखा कि पेट्रियट पोस्ट इलेक्शन रिगिंग क्या हुई 2002 में। मतलब ये हमारी हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ दिस मेस, इस वक्त भी है। लेकिन हमें जो करना है अपने इंटरनल, जैसे ये बात हुई कि सियासतदान जब तक मिल बैठकर कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और कोड ऑफ कॉन्डक्ट या चार्टर नहीं बनाएंगे कि हमें इधर उधर नहीं देखना, अपने मैंडेट के लिए सिर्फ अवाम को देखना है। ये बाहर दुहाइयाँ देना, अमेरिका देखे, वला ने ये स्टेटमेंट किया, इकोनॉमिस्ट ने ये कर दिया, ये वायरल हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और मुझे तो हैरत है कि पीटीआई जिसका एक फेस है कि हम जी एंटी इंपीरियल पॉलिटिक्स करते हैं, ये पॉपुलिस्ट इसलिए है, और फिर वो वैलिडेशन के लिए जो है अमेरिका और बाकी मुल्कों के जरीदों को कोट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क और अपने इदारों को बनाएं, अपने मुल्क के इदारों को बिल्ड करें कि वो आपके लिए बोलें। और फिर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप जब तक नहीं बैठेंगे और इसको बिल्कुल आउटलॉ करेंगे कि कोई भी सियासी जमात कहीं और से अपने नंबर नहीं बढ़ाएगी, मिल बैठने के लिए मौका यही है, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत में इसलिए नहीं है कि उनको शौक है, बल्कि जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सियासी जमातें हैं ओवर द इयर्स, वो शायद ये आपने जरा फराख दिली का मुजाहरा किया, वैसे शौक काफी है उनको, आप में खुद एतमादी नहीं है। जरा मैं जाहिद साहब का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, इसके ऊपर फिर ब्रेक के बाद आता हूं। जाहिद साहब बताइए, क्विकली बताइएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये पहले बार जो जिस तरीके से हमारे सूबे में, मुझे बाकी का नहीं पता, जो आरओज ने पैसे दिए हैं, यानी अरबों रुपए इकट्ठे किए, हमने तो कहा कि भाई इसका हिसाब किताब दो, ये पैसा कहाँ गया, कौन जो आरओ ने लिए तो वो कहाँ गया, किसको दे दिए गए, तो आरओ ने किससे पैसे लिए सारे। मैं अब आप किसी अपनी जर्नलिस्ट से पूछो, आपको बता देगा कि वो तो एक खुली आम बात थी कि भाई यार उसको पैसे दे दे। और हमारे कुछ कैंडिडेट हमारे उस पैसे देकर रिजल्ट अपनी मर्जी का, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट से पैसे लिए भी गए और फिर भी लोगों से उनको हरा दिया गया और लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे किए आरओ से। तो ये पहले बार हुआ है कि वहां पे पैसे का इंतजाम। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 10 मई में रात के 12 बजे तक 4000 की लीड से मैं इन 7 से इलेक्शन लड़ रहा था, 4000 की लीड से जीत रहा था। रिजल्ट स्टॉप हो गया, गायब हो गया। सुबह जब रिजल्ट आ गया तो मैं चौथे नंबर पे था।
तो आप मुझे बता रहे इस सूरत हाल में आप इस इलेक्शन को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन से भी आगे जाए, क्योंकि जो रोज से वहां पे हमारे सूबे में उसका कोई पता नहीं चलता है कि उसने पैसे क्यों लिए और किसको दिए और किसके लिए और कौन सुपरविजन कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये जो हम बातें करते हैं कि हम मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे, हमारे मिल बैठने से तो नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी जाके अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लेती है। अब मुझे आप बता रहे ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम देखिए क्या वाकईतन टेबल इस वक्त तमाम तर तनाज़ात के बावजूद बिछ सकता है ये मेन बातचीत करने के लिए, जब हर कोई जो है वो हुकूमत फॉर्मेशन के अंदर जा रहा है और हर कोई एतराज़ कर रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं इसमें। हमारे इंतखाबात भी मुकामी बोर्ड्स के इम्तिहानात की तरह हो गए, जिसके पर्चे पहले लीक हो जाते हैं और उसके बाद जब मार्किंग होती है तो जो स्टूडेंट फेल हो रहा होता है मुबैना तौर पर वो पास हो जाता है, जो पास हो रहा होता है वो फर्स्ट आ जाता है, जिसको फर्स्ट आना चाहिए उसके पेपर ही गुम हो जाते हैं। ये महज़ब मुल्कों में ऐसा होना नहीं चाहिए। सियासतदानों के पास मौका मौजूद है। क्या इस वक्त बैठ के ये मामला तय हो सकते हैं? स्टार्टिंग विद यू, डू वी हैव इनफ मटेरियल जिसको ऊपर डिस्कस, क्योंकि आपकी जमात की तरफ से स्टैंड ये है कि हमने ना नून से बात करनी है और ना हमने पीपल्स पार्टी से बात करनी है, ना एमकेएम से बात करनी है, तीन पार्टियों से। तो फिर आपने बात किससे करनी है इन तमाम मामलों को तय करने? हमने तो अपना मैंडेट वापस हासिल करना है और उस वक्त तक अगर जरूरत पड़ी तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। मैं नफीसा शाह साहिबा के मामले के ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने उस बात का हवाला दिया कि मैंने गार्डियन की या टाइम्स की या फाइनेंशियल टाइम्स की या न्यूयॉर्क टाइम्स या ब्लूमबर्ग और फ्रांस 24 और इन सब का नाम लिया। मैं इनको दावत देता हूँ, बाकी तो दिन छोड़ दें। 14 फरवरी कल थी और आज 15 फरवरी है। डॉन के एडिटोरियल दोनों दिन के पढ़ लें। कल के डॉन में जाहिद हुसैन का आर्टिकल पढ़ लें, कल के डॉन में माहिर अली का आर्टिकल पढ़ लें, कल के नवाए वक्त के अंदर कयूम निज़ामी का मजमून पढ़ लें, बिजनेस रिकॉर्डर के एडिटोरियल्स पढ़ लें, ट्रिब्यून के एडिटोरियल्स पढ़ लें, डेली टाइम्स के एडिटोरियल पढ़ लें, जो कि इनके साबिक गवर्नर सलमान तासीर साहब का अखबार था। मैंने तो कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह बात की है वो एक नया रिकॉर्ड है, लोकल तो रोज शोर मचा रहे हैं इन एनी केस। तो ये कोई नई बात नहीं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूँ। बात किससे करनी है जी? हम उनसे बात करेंगे जो हमारे हम ख्याल इस जो इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की पामाली हुई है उसमें हमारे साथ खड़े हैं और असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर आप जीते हैं। हाँ जी, और किस हालात में और किस तरह से और फिर किस तरह से उसको ट्रिम करके यहाँ तक लाया गया, हम उसके ऊपर बहुत नाराज। तो आप कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर नहीं जीते, असल में बहुत अच्छे तरीके से जीते। बहुत, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये इसके नतीजे में तो अब आपको PDM2 ही जो भी इसको कह दें, बिलावल साहब कहते हैं कि हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, कैबिनेट की पोजीशंस नहीं लेंगे। ये तो PDM2 जो है, आप इसका भी अंदाज़ा लगाएं कि 8 फरवरी ये PDM हुकूमत के खिलाफ जो मुसलसल जज्बात के उबलने के खिलाफ जो तर्जुमानी है उसके करती हैं। ठीक, ये वो उसके, मैं ये कह रहा हूं इसलिए। तो आपने किसी और जमात से बात नहीं जी, जिन 3 से बताया कि नहीं हम आज हम JUIF से बात करने जा रहे हैं, हमने इनसे, हमने जमात इस्लामी से भी, हम जो हमारे से इत्तेफाक कर रहे हैं इस चीज पर। पार्लियामेंट में नंबर्स की गेम है ना जी। पार्लियामेंट के अंदर हम जो अपना वो वहां भी आवाज उठाएंगे। ये तो उसके अलावा जो देखें कानून और आइन के दायरे में जो भी हम इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं हम उस पर करेंगे, और जिसमें वो हमारे हम ख्याल हैं हम उनके साथ चलेंगे। आप असूली तौर पर इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये डायलॉग होना चाहिए, लेकिन आप इन तीनों से बातें करें? नहीं जी, और उसकी वजह यही है कि पहले हमारा मैंडेट जो है वो जो हमें असली मैंडेट मिला है वो मिले, फिर अगली बात। और उसमें किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आपकी कितनी सीटें हैं वैसे असली आपकी? जी, मैं बैरिस्टर गौहर के पास बाकायदा, और कल बाय द वे फॉर्म 45 के साथ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फॉर्म 45 के बड़े सवालिया निशान भी हैं वैसे। जी, मैं ये अर्ज कर दूं कि 50 to 70 सीट्स शॉर्ट जो है उसकी शॉर्ट चेंजिंग जिसको कहते हैं वो 160 के करीब है ना। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं जी। 2-3 बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसमें टॉप नंबर पे जो है वो ज़िद है, वो अना है, किसी को बर्दाश्त ना करना, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझना और तफरीक की और नफ़रत की सियासत करना, ये अभी तक नहीं सुधरे और मुझे नहीं लगता है कभी भी सुधरेंगे। सियासत नाम होता है बर्दाश्त का, दूसरे के वजूद को भी बर्दाश्त करना, दूसरे के नज़रियात को भी बर्दाश्त करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ECP जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वही इलेक्शन कमीशन है जिसने KP में इलेक्शन कराए हैं और उसी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कराए हैं और सिंध बलूचिस्तान में एक ही है ना? जहाँ ये जीतते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी ठीक है, जहाँ ये हारते हैं दोनों को गालियाँ।
मैंडेट इनका कौन सा है असली जो उनको चाहिए? जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं वो इन्हें चाहिए, हकीकत नहीं चाहिए। मैं कोई नहीं कह रहा 1 2 4 ये ज़्यादा नाम लें, सीटें खुलें, देखें, ऑडिट करें, लेकिन आपको इक़्तिदार चाहिए। अगर आप जीत रहे हैं, पार्लियामेंट में हैं, इक़्तिदार में हैं, तो असेंबली भी अच्छी है, जमहूरियत भी अच्छी है, पाकिस्तान भी अच्छा है। अगर नहीं आपको मिला तो फिर असेंबली पे भी लानत, निज़ाम पे भी लानत। तो आपके डायलॉग की जो बातें हमने पहले की आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही? अभी भी ये यही कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सारा नहीं है ना सिस्टम, सिर्फ इन्होंने 93 मेंबर्स तो है ना जी। मेरा मतलब है कि वो बड़ा सिग्निफिकेंट है कि अगर इनकी अक्सरियत आती है तरीके से मफलूज हो जाती है जब ये तो कहा गया इन्हें सबसे पहले कहा, ये तो आगे नहीं जाने लगता। देखें, एक तो ये जो आज जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स आई है ना पीटीआई की तरफ से, सो जो पास्ट में जो इनका जिस तरह का बिहेवियर था तो उससे बेहतरी नज़र आई है। मौलाना फजलुर रहमान क्या मतलब मौलाना इनके बारे में क्या कहते थे, ये मौलाना के बारे में क्या कहते थे, और कम से कम ये कि हम इंटरेक्शन करेंगे उनसे। और बाकी ANP को भी इन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने ठीक है आगे से। लेकिन देखें, मुझे वैसे जो गिला एज अ पाकिस्तानी है ना तमाम पॉलिटिशियन से, बेशक वो मियाँ बरदरान हों, इमरान खान साहब हों, वो जरदारी साहब, बिलावल, मुझे गिला ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन किस किस्म की आप ख़ुद देखें कि कितने मुश्किल तरीन हालात हैं इस वक्त, ठीक है, पाकिस्तान के। और अगर आप सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स अपनी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा शेयर मेरा शेयर मेरा शेयर, भाई पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात इतने ख़राब हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस वक्त जो इनको जो कहते हैं सब बात करते हैं मुल्क की और अवाम की, मुल्क और अवाम के लिए इन सबको आप हुकूमत में शामिल ना हो, मैं पीटीआई को कह रहा हूँ, वो अगर इनको शामिल, और उनको मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी सबसे पहले इनकी बात करनी चाहिए थी, बिकॉज सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इनके जीते थे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों को आपस में पावर पॉलिटिक्स आप करते रहें जोड़ तोड़, लेकिन मुल्क को इस मुश्किल से कैसे निकालें। बिकॉज अगर पीटीआई कहे कि हम इनके फेलियर्स को देखेंगे ताकि ये फेल हो जाएं और हमें मौका मिले, ये मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक, अगले वीडियो का ब्रेक है। ब्रेक के बाद नफीसा साहबा के पास और जायद खान के पास जाएंगे कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर क्या वाकईतन कोई अमली रास्ता है कि तमाम जमातें बैठ कर ये तय कर पाएँ कि मईशत, मुआशरत और सियासत को आपने लेके चलना किस तरह है। मेरी ज़ाती राय में जो अभी तक डायलॉग हो रहा है यहाँ पर भी और बाहर भी, उसमें कोई गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ब्रेक के बाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, लेकिन इस्तेहकाम की जो बुनियाद है वो मुस्तहकम नहीं है। और बुनियाद क्या है? सियासी जमातों का एक दूसरे को बर्दाश्त करना। इंतखाबात के बारे में पीटीआई का मौका बड़ा वाज़ेह है। MQM, PMLN और पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी। नफीसा साहिबा, इन हालात में तो फिर आपकी जमात के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाती उसके अलावा जो आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर ली, यानी PMLN की हुकूमत को आप सपोर्ट करें, अगरचे आप मिनिस्ट्रियाँ नहीं ले रहे। सो इन अ वे आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अकलीती हुकूमत ही रहे, वो स्टेबिलिटी का कोई बहुत बड़ी ज़मानत नहीं है उसके पास। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि सियासतदान मिल बैठकर और कोई रोड मैप तय करें, ये बहुत अहम है। और इसका एफर्ट हुआ था जनरल मुशर्रफ के टाइम में। मैं बार बार कोट करती हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये वाज़ेह शिक थी कि इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेगी अपने पावर इंटरेस्ट्स की वजह से, और इस पे अमल दरामद शुरू हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली 2014 में जो प्रोजेक्ट इमरान आया और फिर उसके बाद 2018 में इमरान खान की जीत, उससे एंट्री हुई हाइब्रिड निज़ाम की। आज तक और इस इलेक्शंस में भी वो शमूलियत है कि अब हाइब्रिड निज़ाम जो है वो एक नॉर्म बन गया है। और यही हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी वजह से सारी जमातें जो हैं एक तरफ उस तरफ देखती भी हैं और फिर कहती भी हैं कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। तो ये जो नेगोशिएशन है ना, दिस हैज़ टू स्टॉप। और उसके लिए सियासी जमातों को एक लिटरली ये नहीं होगा कि ओहो ये तो इन पार्टीज़ के साथ तो बात नहीं करनी तो उसके साथ नहीं। हर जमात जो अवाम से मुंसलिक है
उनको मिल बैठना होगा और रूल्स ऑफ द जो पॉलिटिक्स है वो नए सिर तय करने होंगे। और फिर ये वंस एंड फॉर ऑल ये तय करना होगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और रोल है इस मुल्क के आईनी ढांचे में। हमारे अफवाज पाकिस्तान का एक मुनफरिद रोल है और इतना ये हमारा खित्ता डिस्टेबलाइज होता है। हर बैनुल अक़वामी साजिशें जो है वो इस खित्ते में वो पाई जाती है। लेकिन वो सिक्योरिटी ड्रिवन रोल है, वो सियासत ड्रिवन रोल नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात अवामी सियासत, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और कोई सीधी पॉलिटिक्स हमें करनी होगी बराह रास्त अवाम के साथ। आपने देखा होगा यही इमरान खान की जमात माजी में एक पॉइंट और दे हैव बीन सेइंग कि हम जी एम्पायर से बात करेंगे, हम एम्पायर से बात करेंगे, हम न्यूट्रल से बात करेंगे, हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। ये इनके माजी में ये बयानात रहे हैं। तो फिर ये आगे मुल्क कैसे बढ़ेगा? और फिर इस वक्त जो पोजीशन है, फिर ये तो ऐसा होना ही है और ऐसा होता ही रहेगा जब तक हम मिल बैठ कर कहीं ना कहीं इस पे अमल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं नजर आ रही है। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो बिल्कुल कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2010 में जब हमने 18 अमेंडमेंट पास किया अवार्ड लिया तो हमारा सुबह सबसे ज्यादा खुशहाल सुबह बन गया था। उसके बावजूद भी कि दहशतगर्दी थी, आपको याद होगा मलाकन डिवीजन था उसके कब्जे में चला गया था दहशतगर्दों के। हमने 35 लाख लोगों को भी निकाल दिया, उसको वापस भी आबाद कर दिया, हमारे ऊपर से लाभ भी आया और हमने डेवलपमेंट इतने किया कि आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद जो भी हमारे इस वक्त हमारे सुबह तो 6 से 7 हज़ार मेगावाट हाइडल जनरेशन पैदा कर रहे हैं। इसी तरह 6 से 7 हज़ार ये पैदा रहे। पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, हमारे सूबे में 3 सूबे की मिला के हमारे ज्यादा हो रहे। इस तरह गैस हो रहा, हमारा एक खुशहाल सूबा था। लेकिन 18 अमेंडमेंट हमारे एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगी और उसके बदले हमें 2013 में जो हमारे साथ जो हुआ, फिर 2018 में हुआ, अभी 2024 में जो कुछ हुआ, इसके अलावा अभी हमारे लिए बर्दाश्त की बात नहीं है। इसलिए कि हम समझते हैं कि ये वो एक साजिश है उस 18 अमेंडमेंट के खिलाफ जो हमारे खिलाफ हो रही, क्योंकि जो 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही, जो मरकज में भी रही, आप मुझे बता रहे कि अभी इस वक्त हमारा सूबा मकबूज है, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। या जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो 80 बिलियन का मकबूज था हमारा सूबा। देखिए वो आपका बयान है, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाह रहा हूं, तो आप क्या इस वक्त डायलॉग के हक में है या एहतजाज के हक में है? आप कह रहे हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि हमारी कमर जो है दीवार से लगा दी। हम तो चले गए जी हम तो भाई हम तो एहतजाज में चले गए। आज हमने उसने मैसेज भेजा, हमने इनकार किया। आप एहतजाज से नहीं, हमारे सूबे का तो मैंडेट हमारे से 2-3 दफा हमने इसलिए कबूल किया कि हमने कहा कि जमहूरियत चले या मत चले। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी बस हो गई, जिस तरह आपकी बस हो गई, इंतहा हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं, वाइंड अप टाइम, बाकी दोनों दोस्तों से भी कमेंट लेना चाहूंगा जी। बाई पार्टीजन कंसेंसस हम अमेरिकन सिस्टम में देखते हैं, जो बदतरीन जो एक दूसरे के ऊपर हमले हैं वो अमेरिकी निज़ाम के अंदर होते हैं। पहले उनके जब पार्टी की तरफ से नॉमिनेशंस आती हैं उसमें एक दूसरे के बारे में क्या बातें करते हैं, फिर एग्री कर जाते हैं, फिर एक दूसरे के बारे में रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स क्या क्या बातें नहीं करते, किस किस्म की बातें नहीं करते, लेकिन बाई पार्टीजन कंसेंसस वो डेवलप करते हैं सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर। उसी मिसाल को सामने रख के अगर आप ये एतराज़ हटा दें कि जी इन तमाम जमातों से बात करनी है, क्योंकि कल जरदारी साहब ने जिक्र किया, रिकन्सिलिएशन का जिक्र किया कि सबसे बात करनी है, तो मेरे ख्याल में ये बात आगे बढ़ सकती है कि आपके ख्याल में पॉसिबल नहीं है? नहीं जी, ये हम तो ये कह चुके हैं बाय द वे कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। और झगड़ा और क्या होता है, बात नहीं कर, सीज फायर करें। आप किन मजालिम का सामना पीटीआई और उसके उम्मीदवारों, उसके प्रपोजर्स, उसके सेकेंडर्स को करना पड़ा, और उससे पहले भी, और ये पीडीएम गवर्नमेंट उसमें पार्ट एंड पार्सल थी उस सारी चीज़ का। तो हबीब जालिब का शेर एक अर्ज करता हूँ, कहते हैं जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ये 2018 के बाद ये बहुत पढ़ा जाता था, 2018 के बाद बहुत पढ़ा जाता था, लेकिन उस वक्त जो है आप उसकी आप सेकेंडरी इनकार्नेशन आ गई है। So you are saying कि it's not possible? नहीं, it's out. Yes, वो जो कंडीशन है वो यही है कि हमारा मैंडेट जो है, जो हकीकी मैंडेट है, वो वापस मिले। बिल्कुल 80 सीटें आपको मिलेंगी, फिर आप बात करेंगे जी। को गुजारिश है जी कि जुल्म और मजालिम की बात इन्होंने की पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ और उनके प्रपोजर सेकेंडर्स के खिलाफ। उसके बावजूद हर हल्के में इनसे 7 से 12 इनके उम्मीदवार मौजूद है पाकिस्तान के हर कौमी असम्बली के हल्के में। लार्जेस्ट उम्मीदवार थे इनके इस मरतबा, जिन्हें ये झूठ बोला गया कि उनके फार्म छीने गए और फलां छीना गया। ये ड्रामे इनकी खसलत बन चुके हैं, शरिस्त में शामिल। हमारे वोट तोड़ने के लिए थे ना सारे, जो भी टूटा।
वो आपके अपने उम्मीदवार थे। मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ कि आपके अपने उम्मीदवार थे सारे। ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सैनिटी की तवक्को करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुझे तो उसमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही, हालांकि होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बकौल इनके हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, हमने बड़ा जबर बर्दाश्त की है। उससे इंसान सीखता है, इंसान उससे। और जब मुल्क की बात आती है, जो आपने अमेरिका की भी मिसाल दी, वो 100 दफ़ा आपस में सियासी जमातें लड़े झगड़ें, लेकिन यहाँ पे बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं आते कि वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन भयानक है, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आप उम्मीद नहीं है। बात मुल्क की हो रही है, आऊँगा इसलिए नहीं कि वहाँ शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। सोच ये है हाउ मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ 10 आपके ख्याल में ये बात आगे बढ़ सकती है? उम्मीद तो है, लेकिन अमली तौर पे कंसिडरिंग हमने अभी क्या बात देखें, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तो पिक्चर एक क्लियर हमें तकरीबन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इनको आपस में बात करनी चाहिए। और अगर ये थोड़े से रिलैक्टेंट है, अभी ज़ाहिर है जो पास इनका है उसमें थोड़ा सा मुश्किल है इनको ये पोजीशन लेना, तो ये शहबाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए। ये बात नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, हम इनसे भी बात करेंगे, आए हमारे साथ बात करें। आप नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, बात तक नहीं दी इनमें से किसी ने। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, छठा देना कि यार आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आपके लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस जो है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, वो रफीक साहब ने दिया, उसको एक्नॉलेज करता हूं। मिठाई खाते हो जिन्हें अधिकार, दावत भी दी, टोकरे कलर दावत भी दी कि आप लार्जेस्ट हैं तो आए गवर्नमेंट। छोटी सी बात, दोनों देखिए फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट के लिए आप बेशक आपस में बात ना करें, मैं पीटीआई उनकी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर तो बात करें। लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हुकूमत साजी के लिए बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान के लिए भी बातचीत होनी चाहिए, अगरचे माहौल मुझे मुवाफिक नहीं लग रहा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।